नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के फॉर्मेट को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि गीता एक डायलॉग के रूप में लिखी गई है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। जब हम इस कॉन्वर्जेशन को सुनते हैं, इस बातचीत को सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सरल और स्पष्ट हमारे सामने होती हैं। गीता के विषय पर जो भी चीज़ आज हम चर्चा में ला रहे हैं वो इसी फॉर्मेट के आधार पर है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से मन की चंचलता के विषय पर। आज यही हमारे चर्चा का विषय भी है। आइए आज करते हैं बातचीत। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। शांति। मन की चंचलता के बारे में हर व्यक्ति अपनी बात रखता है। जब भी किसी को योग साधना या जीवन में कुछ हासिल करने की बात कही जाती है तो लोगों को कहा जाता है कि अपने मन को स्थिर करो, एकाग्रचित्त होकर करो। तब लोग प्रायः ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा मन भागता रहता है। और यही प्रश्न अर्जुन का भी है। ये 6 अध्याय के श्लोक हैं। पहले इन श्लोकों को सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशये महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, उथल पुथल स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसको वश में करने में वायु को रोकने के भांति अनंत दुष्कर मानता हूं। हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ये श्लोक जैसे बताता है कि अर्जुन पहले श्लोक में कह रहे हैं कि मन को वश करना बहुत ही कठिन है, निग्रह करना मुश्किल है। ये वायु को निग्रह करने जैसा ही है, कि वायु को बांधने जैसा या उसको रोकने जैसा है। और ये बड़ा कठिन कार्य है मन को रोक पाना या उसे कंट्रोल करना। ये बात कह रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करें। तो अर्जुन अर्थात आज का प्रत्येक मानव ये पूछता है ये प्रश्न कि मन बहुत चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें। ये तो जैसे तूफानी वायु होता है उस तरह जैसे उसको रोकना मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है भागने की। कभी आज तक उसको कंट्रोल नहीं किया, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये तो संस्कार बहुत जन्मों के हैं। तो अब जन्मों से भागने के संस्कार उसके हैं। तो एकदम से आप एक ही इसी जन्म में सोचते हो एक दिन में बिल्कुल भागना बंद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इस मन को जैसे इतने दिनों तक ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मिल गई, ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग मिल गई भागने की। तेरे को जहाँ भागना है भाग, जिस विकार के प्रति भागना है भाग, और विकारों के रस में वो लीन हो गया। तो अपने ओरिजिनल स्मृति तो भूल ही गए ना। तो अब उसके लिए क्या ट्रेनिंग दी जाए? ट्रेनिंग देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हम पहले कारण जानें और भी गहराई में जाएं, तो फिर समझेंगे कि कारण और निवारण दोनों साथ हम समझते हैं। हम सारे दिन अगर देखते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है? जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हम बातें करते हैं, वही तो सारा भरा हुआ रहता है। मतलब व्यर्थ। माइंड इज फुल। किससे फुल? बस व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से, गॉसिप से। जब भी हम आपस में मिलते हैं तो कभी कोई दिनचर्या तो रहती नहीं, ऐसी बातें करते रहते हैं। कुछ पास्ट की बातें, कुछ फ्यूचर की बातें, सब मन में व्यर्थ के रूप में समाया हुआ है। इसलिए
एक ये भी कारण होता है। दूसरा, आजकल की एक जीवन प्रणाली ऐसी हो गई है कि एक ही काम एक समय में तो करना ही नहीं है, कि मल्टीटास्किंग हो गई। हुँ? लोग एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं और ऐसा समय भी हो गया है। तो मल्टीटास्किंग के कारण भी मन इधर थोड़ा सोचता है, ये करें, फिर ये करें, और वो बेचैन हो जाता है। तो इसलिए पहली बात तो, पहली सावधानी तो हम यही लें कि सारे दिन की दिनचर्या में हम ध्यान दें कि जो बात हमारे आवश्यकता की नहीं है, उसको हम क्यों बोलें, क्यों सुनें, थोड़ा ध्यान देना प्रारंभ करना पड़ेगा। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना मन को। तो कारण तो हमने समझा। अब पास्ट की बातों के लिए भी मन को क्या ट्रेनिंग दें? ये मन, तू पास्ट सोचकर क्या करेगा? तू चेंज तो कर नहीं सकता है उसको, अब उस पर बिंदी लगा देना। तो बिंदी लगाना तो आसान होता है। तो पास्ट को हमने स्टॉप कर दिया, मन को हम समझाते हैं, हाँ हाँ अब मैं नहीं। अब फ्यूचर जाता है मन, तो उसको समझाएंगे, भाई फ्यूचर तेरे हाथ में थोड़ी है, अभी तो प्रेजेंट तेरे हाथ में है। तो जो प्रेजेंट करना है वो कर ले, उसी के बारे में सोच ना, क्यों फ्यूचर, और अपनी 100% इसके बारे में ही सोच। तो मन थोड़ा स्थिर हो जाता है। हाँ हाँ, मैं कहाँ पास्ट फ्यूचर में जा रहा हूँ, कहाँ व्यर्थ। तो अपनी थोड़ी दिनचर्या में ध्यान रखता है। दूसरा एक कारण जो होता है कि वो अगर खाली दिमाग है, वो भी शैतान का घर। एक तो बहुत सारे व्यर्थ की बातें, और दूसरी तरफ ये भी है खाली दिमाग है तो भी ये सारी बातें आती रहती हैं। तो इसलिए बिल्कुल खाली दिमाग भी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ हम मन को पॉजिटिव देते रहें, कोई भी अफर्मेशन देते रहें, कुछ इस तरह से कोई अच्छी अच्छी बातें पढ़ते रहें, जिससे मन खाली ना रहे। अब जो एक बात और, कि मन जो होता है वो सोचता कुछ और है, देखता कुछ और है, कि वो एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता की कमी के कारण भी मन बहुत चंचल हो जाता है। जो दिखाई दे रहा है उसी के बारे में सोचो ना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो वही संकल्प करो, उसी को देखो, तो भी मन शांत होगा, उसमें ग्रेस्पिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो कारण है कि मन को हमेशा कोई नई चीज चाहिए। वो पुरानी चीज बार बार, अगर एक थॉट भी आप उसको दो, जैसे हमने कहा कि भाई आइडल माइंड, उसको भी आपने थॉट दिया, एक ही थॉट दिया, तो भी वो थोड़े दिन में बोर होकर भागने लगेगा इधर से उधर, क्या वही वही रिपीट करते हैं। तो मन को कुछ नया चाहिए, और इसी नएपन के कारण, इसी चंचलता के कारण कई लोग अपना प्रोफेशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। इसमें मन नहीं लग रहा है, इधर जा रहा है, दूसरा फिर चेंज करेंगे, फिर तीसरा चेंज करेंगे। लेकिन मन को अच्छे से संभालने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम एक ही प्रोफेशन में हैं, लेकिन जो कोई भी कार्य है उसको नए तरीके से करें। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, तो राइटर क्या है, कोई चीज लिखता है। अब एक ही चीज एक ही तरह से लिखेगा तो फिर वो बोर हो जाता है, फिर मन नहीं लगता है, मन भागता रहता है, चंचल होता है। लेकिन उसमें हम कुछ नया ले आते हैं, नए तरीके से लिखते हैं, नई चीजें लिखने लगते हैं, तो हमारा प्रोफेशन भी और ज्यादा, उसमें स्किल बढ़ती है और मन भी शांत होता है। और फिर चौथी बात, डिसिप्लिन होना चाहिए। मन को डिसिप्लिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमने मन को डिसिप्लिन नहीं किया, तो जैसे हम अपनी दिनचर्या को डिसिप्लिन करते हैं और अपना चार्ट बनाते हैं सारे दिन का, कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, तो कार्यों के अनुसार हम अपने मन को अलग अलग संकल्प दे दें, तो मन क्या करेगा, भागेगा नहीं। क्योंकि मन को अमन नहीं बनाया जा सकता, कि मन को सोचो कि बिल्कुल इस शरीर में रहते हुए अमन नहीं हो सकता, लेकिन उसको सुमन बनाया जा सकता है, मतलब अच्छे संकल्प दिए जा सकते हैं। दिनचर्या के हिसाब से हम अपने मन को संकल्प दें। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला संकल्प यही करें कि मैं पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो अपने मन को शक्ति के वाइब्रेशन दें, शक्ति के संकल्प दें, तो सुबह सुबह वो पावरफुल हो जाता है। उसके बाद फिर जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते समय भी बहुत अच्छा संकल्प दें कि ये जो शरीर है,
ये एक मंदिर के समान है, मैं पवित्र मूर्ति को स्नान करा रही हूँ, तो मन भी बड़ा खुश होता है। ये सारे संकल्प ही तो हैं। तो सारी दिनचर्या को इस तरह से हम अलग-अलग, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए, ऐसे सारी दिनचर्या को हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, मन को भी डिसिप्लिन कर सकते हैं, मन भी खुश होगा और धीरे-धीरे वो रास्ते पर आ जाएगा। अब आपने डिसिप्लिन करने की बात कही। अर्जुन जो प्रश्न कह रहे हैं कि वो वायु को बांधना जैसा मुश्किल है, उससे भी बांधना, मन को जो कंट्रोल करना है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। भगवान उत्तर में कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत ही ज़्यादा दुर्निग्रह है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये श्लोक में कहा जा रहा है। अब अभ्यास की जब बात कही जा रही है तो प्रश्न उठता है, किस प्रकार का अभ्यास, क्या अभ्यास करने की ज़रूरत है जिससे मैं माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे वो कंट्रोल में आ सकता है? तो जैसे हमने मन की चंचलता के कारण देखे, थोड़ी बहुत बातें देखी कि कैसे उसको रास्ते पर लाएं, लेकिन फिर भी अर्जुन तो परेशान है ना कि नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर जवाब देते हैं। हाँ अर्जुन, उसका फेवर ही करते हैं। हम ये समझते हैं कि थोड़ा कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। तो आपको क्या करना है? तो उसके लिए 2 बातें बतलाते हैं, अभ्यास और वैराग्य। आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है। मन के संकल्पों को आप अपने रास्ते में ला सकते हो। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते में जा रहे थे, तो सबको प्यास लगी। तो महात्मा बुद्ध ने पानी लेने के लिए एक शिष्य को झरने पे भेजा, झरने के पास। तो वो वहाँ गया तो पानी गंदा था, वापस आ गया। फिर महात्मा बुद्ध ने फिर भेजा, दूसरी बार भेजा, फिर जाओ, फिर भी गंदा था। तीसरी बार भेजा, फिर तो भी थोड़ा ठीक था लेकिन पीने लायक नहीं था। चौथी बार भेजा तो पानी बिल्कुल साफ हो गया था। तो वो लेकर आया। फिर महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि वो पानी गंदा क्यों था, क्योंकि उस समय कुछ लोग वहाँ से ऊँट लेकर और अपने जानवर लेकर वहाँ से क्रॉस हुए थे, तो उसके कारण पानी गंदा हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे जब वो शांत हो गया, सारी गंदगी नीचे चली गई। तो इसी प्रकार हमारा मन है, ऐसा शिष्यों को समझाया कि तुम बार-बार इस चंचल मन को देखते रहो जहाँ गंदगी है। सिर्फ तुम देखते रहोगे तो धीरे-धीरे जो कुविचार जिसको कहा, वो खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। तो घबराओ नहीं एक ही बार में कि ऐसे विचार आ रहे हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखते रहो, देखने से ही ये हो जाएगा। तो ये अभ्यास करते रहो बार-बार। ये तो मन की बात है, इस संसार में भी आप अभ्यास के द्वारा क्या नहीं कर सकते हो। एक वरदराज बहुत फेमस, जिन्होंने व्याकरण की एक बुक भी लिखी है, कहते हैं कि जब वो स्कूल में, जब गुरुकुल में वो गए थे, तो गुरुकुल में उनको बिल्कुल भी श्लोक याद भी नहीं होता था। सारे बच्चे याद कर लेते थे, वो एक तरफ चुपचाप बैठे रहते थे। सारे बच्चे पास हो गए और वो पास नहीं हो पाए। आखिर गुरुजी थक गए, कहे तुम तो अपने घर वापस जाओ, मैं अब तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो वरदराज जी बहुत दुखी हुए, कहे ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो अब गांव जा रहे थे, अपने गांव, तो रास्ते में एक कुआं देखा। कुआं में जो स्त्रियां हैं वो पानी भर रही थीं और वहां पर एक बहुत गहरा निशान था। तो वरदराज जी ने उस स्त्री से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाया? इतना पक्का कुआं है, जो पत्थर का बना हुआ। कहा हमने बनाया नहीं है, हम इस रस्सी से जब पानी बाल्टी से खींचते हैं तो ये रस्सी की जो रगड़ लगती है उससे ये निशान पड़ गया है। तो वो वरदराज जी का जो एकदम माइंड क्लिक किया कि जब रस्सी के बार बार आने जाने से ये पत्थर में निशान पड़ सकता है, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता?
तो वो वापस गए, गुरुजी मुझे एक चांस और दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। अब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि सारे श्लोक भी उनको याद हो गए। हाँ, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी बाकी लोगों से, लेकिन इतने बड़े विद्वान हो गए, वो इतने बड़े विद्वान हो गए कि उन्होंने एक बहुत सुंदर व्याकरण की बुक भी लिखी और बाकी तो साधारण रीति से रहे। कहने का अर्थ कि अभ्यास क्या नहीं कर सकता, मन में भी और इस संसार में भी सफलता मिलती है। अब अभ्यास के बारे में हम ये बात सुनते हैं, जो आपने अभी ये कहानी सुनाई, ये दृष्टांत दिया, इसे देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, अभ्यास से सब कुछ संभव है। जो हिंदी में मुहावरा है, जो दोहा है, वो भी ये कहता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जो रसरी आवत चाहते सिल पर परत निशान, ये बताते हैं कि अभ्यास का महत्व है और मन की चंचलता को भी वश करने के लिए ये अभ्यास की ज़रूरत है। ये बात समझ में आती है। अब इसी श्लोक का दूसरा शब्द अगर हम सुनते हैं, जहाँ पे भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब वैराग्य की बात भगवान कर रहे हैं। अभ्यास तो समझ में आता है, वैराग्य जब कहा जा रहा है तो किस बात का वैराग्य, किसे त्यागना है, किस चीज़ का वैराग्य करने की ज़रूरत है? तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वो उस वैराग्य की बात नहीं कह रहे हैं कि आप घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में चले जाओ, या उस शमशानी वैराग्य की बात नहीं कर रहे कि जब लोग शमशान में जाते हैं और शमशान में जाकर थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है और फिर घर में आकर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो वो वैराग्य तो भगवान उसकी बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि सारा गीता ज्ञान जो है वो मन की स्थिति पर है। तो यहाँ जो वैराग्य की बात है कि आप इस संसार में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को उपराम अवस्था में रखो। मतलब यहाँ आपकी बुद्धि अटैच ना हो, आप काम करो, सब कुछ कार्य करो, लेकिन बुद्धि ऊपर की ओर हो। तो ये बेहद का वैराग्य या सदा काल का वैराग्य या वास्तविक वैराग्य कहलाता है। क्योंकि जो जंगल में जाने का वैराग्य है वो परिस्थिति, अगर बाहर हमने सोचा कि जंगल में जाकर हमको बहुत सुविधा मिलेगी और नहीं मिली तो वापस आ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत नाराज हो गया और वो हमेशा कहता था, तुम ज़्यादा मुझे तंग करोगी ना, मैं जंगल चला जाऊंगा और मैं जाकर संत बन जाऊंगा। तो एक बार तो उसके पत्नी ने कह ही दिया, ठीक है चले जाओ, रोज रोज सुनाते हो ना, आज चले ही जाओ। तो वो चला गया। तो एक गुरु के आश्रम में गया। एकदम से तो गुरु नहीं बन जाता, पहले तो शिष्य ही बनना पड़ता है। तो वो गया गुरु के यहाँ और कहा कि मुझे आपके यहाँ रहना है। तो कहा ठीक है, मैं तुमको शिष्य बना लेता हूँ। और फिर यहाँ की जैसे दिनचर्या है पूरा बताया उनको, और भोजन वगैरह भी उसको मिलता था। एक दिन क्या हुआ, इसको व्रत की तो आदत थी नहीं। अब एक दिन सब लोग व्रत थे, एकादशी का व्रत था, तो उस दिन तो भोजन बना नहीं। तो अब उसको बहुत जोर भूख लग रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि भाई यहाँ तो हर 7 दिन में ऐसा होता है और एक दिन उपवास करना पड़ता है, और आपको अगर भूख लगी है तो जाकर जंगल में जो पत्ते वगैरह हैं उनको जाकर खा लो। तो अब वो तो बड़ा हैरान हो गया, उसको तो कभी पत्ते और ये सब खाने की आदत नहीं थी। तो बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा इससे अच्छा तो मेरा घर ही है, और वो वापस आ गया। तो उस वैराग्य में अल्पकाल का वैराग्य ऐसा होता है। तो भगवान इस वैराग्य की बात नहीं करते हैं, यही कहते हैं कि जब आपको अच्छा योगी बनना है तो आप कर्म करते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपनी बुद्धि को बाकी संसार से डिटैच रखो, व्यवहार रखो, लेकिन मन से डिटैच रहो। ये वैराग्य है। यानी ये वैराग्य वृत्ति की बात हो रही है, फिजिकली छोड़कर भाग जाने की बात नहीं। सब कुछ करते हुए एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बहुत ही सुंदर ये बातचीत हो रही है, जहाँ पर मन को वश करने के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। और ये सारे प्रश्न हम सब के लिए प्रासंगिक हैं और आज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और एप्लीकेबल सी चीज़ें हैं। इसे करके हम भी अपने मन को, जो बहुत ही कठिन लगता है उसको कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है। समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं
मगर आज आप आए और इस विषय पर गीता के इन श्लोकों के आधार पर जो विवेचना दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में जो कुछ आपने अभी अभी सुना है, उसके आधार पर एक क्विज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसके 4 ऑप्शंस उत्तर के रूप में दिए गए हैं। उसमें से सही ऑप्शन चुनकर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आज की चर्चा में जो कुछ भी आपने सुना, उस विषय में आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई राय आप करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। आज का प्रश्न है, मन को वश करने की प्रभावी विधि क्या है? ऑप्शन ए केवल ज्ञान, ऑप्शन बी केवल ध्यान, ऑप्शन सी अभ्यास और वैराग्य, ऑप्शन डी इंद्रिय दमन। इनमें से जो भी आपको सही उत्तर लगे, उस ऑप्शन को चुनकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही कल के एपिसोड में प्रश्न पूछा गया था, परमात्मा सर्वव्यापी है का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी कि परमात्मा की शक्तियाँ और गुण सूर्य की तरह सर्वत्र कार्यरत हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में यहीं विराम लेते हैं। आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आप भी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य वृत्ति को धारण करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।